अस्सलामुअलैकुम, दिस साइड मेहदी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की वीडियो आई थिंक सो स्पेशल है आप लोगों के लिए भी एंड मेरे लिए भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट को इकट्ठा करके मार्केट को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। ये नहीं हुई हमारे लिए इम्पोर्टेंट और एक अच्छी वीडियो हुई। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपने अपनी डायरी पे नोट करनी है, ठीक है, वो ये है कि मार्केट हमेशा दो चीज़ें करती है। आपकी आईपीडीए की जो बेस है, आईपीडीए किस तरह से वर्क करता है, क्यों वर्क करता है ना, उसके पीछे जो बैक रीज़न है, ठीक है, जो बैक मैकेनिज़्म है, वो सिर्फ यही है जो मैं अभी अल्फाज बोलने वाला हूँ ना, वो देखिए। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को सीक करती है और फीलिंग और अपनी इनएफिशिएंसीज़ को फ़ील करती है। इसके अलावा मार्केट कोई काम नहीं करती। मार्केट में और कुछ नया नहीं हो रहा होता। मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। या तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है, या तो मार्केट इनएफिशिएंसीज़ को फ़िल कर रही होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अगर मैं आईपीडी के लिहाज़ से बोलूँ तो रिवर्सल क्यों आता है? रिवर्सल जब मार्केट ओल्ड हाइज़ को ले लेती है, स्वीप कर लेती है, यानी लिक्विडिटी सीक कर लेती है, तो आपका रिवर्सल आता है। ओके। कंसोलिडेशन में क्या होता है जी? लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है। एक्सपेंशन में वो लिक्विडिटी सीक हो जाती है। एक्सपेंशन के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है वो क्यों आता है जी? वो इनएफिशिएंसीज को फिल करने के लिए आता है। तो मार्केट में हर चीज़ का एक रीज़न है। जो दो रीज़न है ना, हर मूव का जो दो बैकग्राउंड रीज़न है, जो मेजर बैकग्राउंड रीज़न है वो यही है कि लिक्विडिटी सीक करती है मार्केट और इनएफिशिएंसीज को फिल करती है। ठीक है। अब जब काम ही ये दो हैं, तो इन्हीं दो की वजह से हम मार्केट को भी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। मुश्किल नहीं है मार्केट को प्रेडिक्ट करना। तो यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चन पूछा इस बंदे ने एंड आंसर कर रहा है ये बंदा। कह रहे जी मार्केट हमेशा दो चीज़ें करती है जी। मार्केट जी की जो मूवमेंट है वो है आईआरएल से ईआरएल की तरफ और ईआरएल की आईआरएल की तरफ। यही मूव हो रही होती है। मार्केट हमेशा यही कर रही होती है। आईआरएल से उठती है, ईआरएल की तरफ जाती है, ईआरएल से गिरती है, आईआरएल की तरफ आती है। कुछ नया तो नहीं हो रहा। अब ईआरएल क्या है, आईआरएल क्या है, ये तो हमने लिक्विडिटी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। अगर किसी को नहीं समझ आया यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको लिक्विडिटी वाला टॉपिक है, लेसन ऑलमोस्ट 4 है, वो आपको देखना है लिक्विडिटी क्या होती है एंड उसके टाइप्स में आईआरएल और ईआरएल का जिक्र है। वहाँ पे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा रफली आइडिया देता हूँ। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आईआरएल में आते हैं जी एफवीजीज आते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस आते हैं, एफवीजीज आते हैं, आरडीआर भी आते हैं। ठीक है। ईआरएल के अंदर आते हैं जी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट में स्विंग हाइज लो आते हैं, ओल्ड हाई लो आते हैं, सेशन हाई एंड लो आते हैं। ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो आते हैं। तो ये ईआरएल की कैटेगरीज हैं। सही है। मार्केट क्या करती है? आईआरएल से उठती है, ईआरएल की तरफ जाती है, ईआरएल से गिरती है, आईआरएल की तरफ आती है। यही चीज़ है। ठीक है। अब अगर मार्केट बुलिश है तो उसकी क्या मूवमेंट होगी, वो किस तरह से मूव करेगी। अगर मार्केट बेरिश है तो वो किस तरह से मूवमेंट करेगी। अब मैं आपको वो बताने लगा, यानी इसको हम कैटेगराइज करने लगे हैं मजीद आगे दो पार्ट्स के अंदर। अगर आपका ट्रेंड अगर आपका ट्रेंड बैरिश है, बैरिश ट्रेंड के लिए बैरिश ब्यास ट्रेंड कह लें, ब्यास कह लें, वर्ड एक ही है, डायरेक्शन कह लें, आप कुछ भी नाम दे दें इसको, तो मार्केट मूव करती है ईआरएल से आईआरएल की तरफ। अगर आपका ब्यास बैरिश है, अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका ब्यास बैरिश है तो मार्केट की जो मूव होती है वो ईआरएल से आईआरएल की तरफ होती है। ठीक है। और इसको ही मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर इसको ही मैं उल्टा कर देता हूँ, वो है जी हमारे पास बुलिश का ट्रेंड। बुलिश ब्यास ट्रेंड, मार्केट मूव करती है आईआरएल टू। ओके।
मार्केट ये मूव कर रही होती है यानी आईआरएल से उठ के ईआरएल की तरफ जा रही होती है। ये हमारा कहाँ पे होता है? बुलिश बयास के अंदर। ठीक है, ऑप्सो की ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, रीज़न आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि ये मार्केट में इसको ना देखते हैं कि मार्केट में ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं और इन्हें कहाँ देखना है। कहाँ देखने का आंसर ये है कि मार्केट में आईआरएल और ईआरएल देखने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं। अब हायर टाइम फ्रेम में क्या आता है जी? हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास टाइम फ्रेम्स आते हैं, मंथली आता है, ठीक है, वीकली आता है, उसके बाद डेली आता है, उसके बाद H4 आता है, H1 भी आता है। कुछ लोग M15 को भी यूज़ करते हैं एज ए हायर टाइम फ्रेम, मतलब इनकी कैटेगराइज है ये चीज़ें। कुछ लोग डेली को भी टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं हायर टाइम फ्रेम के तौर पर, कुछ लोग H4 को भी यूज़ करते हैं, H1 को, कुछ लोग टोटली टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और बेस्ट है टॉप डाउन एनालाइज करना मार्केट को, तो उसकी भी मैं कैटेगराइज कर दूंगा चीज़ों को, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ सबसे बेसिक पॉइंट है कि हमें IRL टू ERL समझना है। तो उसके लिए हमें कौन सा कोई एक टाइम फ्रेम यूज़ करना है जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो। अगर मैं अपने मशवरे से, अपने एक्सपीरियंस से देखूँ और जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया और जिसको मैं यूज़ करता हूँ, मैं मशवरा दूंगा कि डेली का टाइम फ्रेम यूज़ किया जाए एज ए हायर टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाए कि मार्केट IRL से ERL, ERL से IRL की जा रही है। ठीक है, डेली का H4 का मेरे मुताबिक इनको यूज़ करना बेस्ट है। ठीक है, हाई प्रोबेबल सेटअप चाहिए हो तो डेली का और H4 का, क्लियर डायरेक्शन चाहिए हो तो डेली का और H4 का इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं अब एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आज का चार्ट है, तो डेली का टाइम फ्रेम निकाल देते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। ये ना डेली का टाइम फ्रेम है, ये वाला। इससे पहले अगर हम एक PDF देख लें, ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये वाली PDF देखने लगे, इस PDF ये PDF जितने भी हैं सारे आपको ना वो आपके ड्राइव के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियोस अगर अगर ठीक है, मैं ये वीडियो रैंडम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हर बंदे तक मेरी वीडियो पहुँचे। मेरा कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूँ। हाँ, अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगे। देखिए जी, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है वो समझाया गया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है वो बताया गया है। ठीक है, और अब इनका रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल टू एक्सटर्नल मार्केट मूव करती है, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करती है, तो ये इसका रिलेशन है। यहाँ से देखिए मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया, अब एक्सटर्नल से उठ के किधर जाने वाली है? इंटरनल की तरफ जाने, यानी डायरेक्शन उसकी क्या होगी? अब चलेगी। अब जाके मार्केट है, जब इंटरनल को टच कर लिया अब उसकी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाली है? नीचे एक्सटर्नल पड़ा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन नीचे को होने वाली है। ओके हो गया, तो यहाँ पे मार्केट नीचे चलेगी। ये इस तरह से वर्क करती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल की जो मूव है वो इस तरह से वर्क करती है। मार्केट ने एक्सटर्नल को स्वीप कर लिया, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? इंटरनल। अगर इंटरनल ऊपर पड़ा हुआ है तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी? अपसाइड को होगी। ओके हो गया। अगर हमारे पास इंटरनल को टच लग गया, इंटरनल के बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास ERL नीचे पड़ा हो तो उसकी डायरेक्शन नीचे होगी। अगर हमारे एक्सटर्नल ऊपर पड़ा हुआ है तो हमारी डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऊपर होगी ना, जिधर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पड़ा होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बयास। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल को। देखें जी, यहाँ पे सेम एज PDF यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स मिटिगेट हुए, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टच होगी। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आज की वीडियो का मुझे रिव्यू चाहिए आप लोग की, कैसी वीडियो लगी आपको, कैसी मेंटोरशिप चल रही है, मतलब कोर्स कैसा चल रहा है।
हमारे पास एक्सटर्नल इन लिक्विडिटी है, मार्केट ने उसको स्वीप कर लिया और अब हमारे पास अब यहाँ पे ये एरिया मौजूद है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का। ओके, हो गया। मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टच कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे देते हैं अगेन लिक्विडिटी। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट वहाँ से आईआरएल से गिरी, एक्सटर्नल को टारगेट किया। कुछ नया तो नहीं हो रहा, जो चीज़ बताई वही हो रही है, मुश्किल तो कुछ नहीं है, सब आसान है ना। यहाँ पे देख लें, एक्सटर्नल को स्वीप कर लिया, मार्केट ने खा लिया, देन उसके बाद किधर जा रही है, इंटरनल की तरफ। इंटरनल को टच किया, उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, एक्सटर्नल। ठीक है, मैं यहाँ पे इतनी लिख देता हूँ, काफ़ी है। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ईआरएल से आईआरएल की तरफ गई, ईआरएल से आईआरएल की तरफ गई। अगेन वर्ड को सुनना है, ईआरएल से आईआरएल की तरफ गई, ईआरएल से आईआरएल की तरफ गई। मतलब डायरेक्शन कौन सी है, अगर मार्केट ईआरएल से आईआरएल की तरफ मूव करती है, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेंड जो है वो क्या है, बेरिश। मैंने पहले बताया है, आपने मेरे हर अल्फाज को ना बड़े ध्यान से सुनना है। ज़्यादा मैं बार बार इस वजह से बोलता हूँ ताकि आपको वो चीज़ पक्की हो जाए, पक्की। ओके, ई आर एल टू आई आर एल बेरिश, सही हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बुलिश की एग्जांपल कर लेते हैं। ये मूव आती है यहाँ से, ऐसे चला जाता है। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ा हुआ है कि हमारा हाई ब्रेक हुई तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बुलिश हो जाता है। अब हमारा ट्रेंड क्या है जी, बुलिश हो गया, बयास बुलिश में कन्वर्ट हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है, आईआरएल से उठती है, टारगेट किसको कर रही है, आईआरएल से उठी, एक्सटर्नल को टारगेट किया, यानी मूव कहाँ से आ रहा है, आईआरएल टू ईआरएल। अब मार्केट मज़ीद ऊपर गई, वहाँ से जाने के बाद यहाँ पे अपनी इनएफिशिएंसी को फील किया, आईआरएल से उठी, नेक्स्ट उसका टारगेट क्या होने वाला है, बुलिश। अब नेक्स्ट उसका टारगेट क्या होने वाला है, बुलिश। ऐसी ही मार्केट तो मूव कर रही है। मार्केट में कुछ नया क्या है, सब कुछ तो प्रेडिक्टेबल है यार। हर चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, हर चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, हर चीज़। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, कि बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। सही है, हर चीज़ मैंने मार करके दिखा दी है। मार्केट यहाँ पे आई आर एल शेयर किस तरह से जा रही है आप देख सकते हो। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हर चीज़ आसान है, हर चीज़ प्रिडिक्टेबल है, बस आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बुलिश की एग्जांपल टोटली कंप्लीट मैंने कर दी। ठीक है, ये बैरिश की एग्जांपल, ये आपने ना अपने डायरीज वगैरह पे नोट करना है। जितना भी मैंने की पॉइंट्स बोले हैं ये सारे अपने डायरी पे नोट करने हैं। उससे पहले कि वीडियो में को मैं एंड करूँ, तो मेरी जो लाजमी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सुन लीजिएगा। अगर आपके पास एक ट्रेडर है, नाम भूल गया क्या उनका, उनका कहना है कि अगर मे बी वो आईसीटी का खुद का ही कहना है, अब कंफर्म याद नहीं है मुझे, तो अगर आपके पास क्लियर 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 आईआरएल से ईआरएल नहीं पड़ा हुआ, क्लियर ईआरएल से आईआरएल नहीं पड़ा हुआ, यानी आपको क्लियर ही नहीं है कि मार्केट आईआरएल टू ईआरएल किस तरह से जा रही है, मतलब आपको आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। सही है, इसका मतलब ये है। तो आपको क्या चाहिए, जब तक आपके पास क्लियर नहीं है,
तब तक सिर्फ मार्केट को एनालाइज करें कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। एक प्रो टिप देता चलो। प्रो टिप ये है कि आप, अगर आपको समझ नहीं आ रही, पहले तो रीड करें कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। रीडिंग की भी समझ नहीं आ रही तो देन प्रीवियस डे देखें कि कल के दिन मार्केट ने क्या किए। कल के दिन मार्केट ने हाई उड़ाया है या लो उड़ाया है। अगर मार्केट ने हाई उड़ाया है तो मतलब उसका उल्टा कर दें कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, डाउन होने वाली है। अगर मार्केट ने लो उड़ाया है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। और वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो मतलब कल का दिन अगर सेल आया था तो आज सेल आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रो टिप है। अगर किसी को इसकी समझ ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन पे प्रॉपर डिबेट करेंगे कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, क्यों ऐसे है। ठीक है, हर चीज़ पे बहस होगी। नहीं समझ है कोई बात नहीं, अपनी डायरी पे नोट करके आगे क्वेश्चन मार्क दे देना कि सर ने ये बात की थी। इंशाल्लाह मैं ये पूछूंगा, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक की थी। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। और आज की वीडियो का रिव्यू लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।